हेलो गाइड, हाउ आर यू। आज हम आपको बाल्यावस्था का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। बाल्यावस्था की बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं के अंतर्गत अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक मत दिया है। हम आपको समझाने जा रहे हैं बाल्यावस्था, बाल विकास की अवस्थाएं। शैशवावस्था, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास भी आते हैं और आज हम आपको उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कराएंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु है: नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, नंबर 3 किशोरावस्था। अब विभिन्न अवस्थाओं में कौन सा विकास होता है? नंबर 1 शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास के अंतर्गत व्यक्ति की बुद्धि और बुद्धिलब्धि एवं बुद्धि परीक्षण होता है। और संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया है और इसी सिद्धांत पर पूरा संज्ञानात्मक विकास आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। संवेगात्मक विकास संवेग से संबंधित इसमें पढ़ाया जाएगा और सामाजिक विकास, भाषा का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, इस दूसरे चैप्टर में आपको इतना बताया जाएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको हम शैशवावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं आपको। और बालक का विकास किन किन चरणों में पूरा होता है? अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अनेक मत दिए हैं। सामान्य रूप से इनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 शैशवावस्था। शैशवावस्था इन्फेंसी काल, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होता है। कहीं 6 वर्ष माना जाता है, कहीं 5 वर्ष माना जाता है। और बाल्यकाल, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड 5 वर्ष से 6 वर्ष या 6 वर्ष से 12 वर्ष, 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना गया है। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। हालाक ने इसे आधी या तूफान की अवस्था भी कहा है। शैले ने विकास की प्रक्रिया का वर्गीकरण, शैले के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने विकास की प्रक्रिया का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। शैशवकाल 1 वर्ष से 5 वर्ष तक इन्होंने विभाजित किया है शैशवकाल। और बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष तक शैले ने विभाजित किया। और किशोरावस्था को इन्होंने बताया है कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। अब एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रास ने विकास की अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार किया है: शैशवावस्था 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, और आरंभिक बाल्यकाल 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यकाल 6 वर्ष से 18 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। हम आपको अब शैशवकाल की या शैशवावस्था बाल काल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और उसका महत्व बताने जा रहे हैं। शैशवावस्था का अर्थ: शैशवावस्था साधारणतः 5 से 6 वर्ष ही अनेक मनोवैज्ञानिकों ने माना है। साधारणतः शिशु के जन्म के बाद प्रथम 6 वर्ष की आयु उसकी शैशवावस्था कहलाती है। महिला मनोवैज्ञानिक हालाक के अनुसार यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था का काल माना है। क्रो ने भी जन्म से 6 वर्ष तक ही शैशवावस्था का काल माना है। उन्होंने कहा कि जन्म से 6 वर्ष के अंतर्गत बालक चलना, बोलना, रेंगना, दौड़ना इत्यादि सीख जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इसके सूक्ष्म एवं गूढ़ बातों को समझ सकते हैं। शैशवावस्था का महत्व: शैशवावस्था का महत्व निम्न के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी बनना होता है, उसके स्वभाव द्वारा हम उसके 4-5 वर्षों में ही अनुभव कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर क्या बन सकता है। तो उन्होंने परिभाषा दिया है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है आरंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। रास ने कहा कि हमें
तुम हमें एक बच्चा दो, हम उसको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकते हैं। रास का भी कथन है, यहाँ हम रास का नहीं लिखे हैं इसमें, और यहाँ फ्रायड का ही बताए हैं आपको। शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जन्म के 4 सप्ताह तक बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है और 2 वर्ष तक तीव्र गति से ही चलता रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे अपने धीरे धीरे विकास होता है। फिर उसकी अपरिपक्वता होती है बालक में, और ऊपर निर्भरता रहता है, पर दूसरों पर निर्भर रहता है छोटा बच्चा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है उसमें, और जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। 5 वर्ष तक के बालकों में जिज्ञासा की, कुछ जानने की, समझने की प्रवृत्ति होती है। कोई चीज़ देखा बच्चा हो तुरंत उसको जानने का प्रयास करता है। संवेगों का प्रदर्शन। किसी को देखा बच्चा तो उसके आगे रोना, दौड़ना या प्रेम का प्रदर्शन करने लगता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण, जो बच्चा दूसरे को देख रहा है, वो बच्चा अच्छा काम कर रहा है, खेल रहा है, देखकर ही सीखता है। इसके अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा। और कल्पनाशीलता की उसमें प्रबलता होती है शैशवावस्था में। और दोहराने की प्रवृत्ति। अक्सर बच्चे होते हैं कि वो एक दूसरे को जो उनकी बात होती है दोहरा कर ही उनके सामने पेश करते हैं। और प्रत्यक्षात्मक अनुभवों द्वारा सीखना, जो देखते हैं वही देखकर सीखते हैं। अब आपको हम बाल्यावस्था की विशेषताएं बताते हैं।